नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। और दोस्तों आज हम रिव्यू कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र का। अगर आपने ये ब्रह्मास्त्र देख लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको यहाँ से क्या क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। फिलहाल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस मूवी के बारे में आपको डिटेल में कुछ चीजें बताने वाला हूं, कहां से मैं डिसअपॉइंट हुआ और कहां पर मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील हुआ। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। तो देखिए, ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली यंत्र है जो कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो, जिसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है। बेशक ये काल्पनिक है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। काल्पनिक का मतलब अगर आप किसी भी देवी देवता के नाम से इन चीजों को जोड़ते हैं और हिस्ट्री में दिखाते हैं या फिर कोई ऐसी चीज पौराणिक होती है तो उनको आपको बहुत संभल के चलना चाहिए लेकर के। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मूवी जब स्टार्ट होती है, आप अगर थिएटर में बैठे हैं तो फर्स्ट सीन में ही आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई देगी जिसका आपने अंदाजा नहीं लगाया था, क्योंकि वो कैरेक्टर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वो कास्ट यहाँ देखने को मिलेगी जो आपको किसी ट्रेलर में भी दिखाई नहीं गई है। तो उसको मैं भी रिवील करना नहीं चाहूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिसअपॉइंट किस चीज से होते हैं, जो हमें फर्स्ट सीन में ही ये दिखा देता है, जो हमें थोड़ी देर बाद पता लग जाता है कि जिस तरह से ब्रह्मांश ब्रह्मांश यहाँ पर नाम दिया गया है, जो इस सारी चीजों को संभाल करके रखे हुए सालों से इस चीज को बचाते आए हैं, जो आप देखेंगे तो उसके ऊपर आपको पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी। लेकिन उन लोगों के पास जब सालों की ट्रेनिंग है, सालों से इस चीज के बारे में जानते हैं, तो इन सभी यंत्रों को चलाना भी उन्हें डेफिनेटली सही से आना चाहिए था, लेकिन वो चीजें हमें दिखाई नहीं दी। विलन ने उसी चीज को बहुत ही बाखूबी निभाया है, बहुत ही बाखूबी उस चीज से इस्तेमाल करके, डेफिनेटली उस पावर का इस्तेमाल करके यूज किया है और आपको वहां पर एक एक्साइटमेंट जरूर देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से ब्रह्मांड के लोग इसका यूज नहीं कर पाए वो हमें अच्छा नहीं लगा। अब आपको क्या लगा, आपने क्या देखा, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात एक और भी, बेशक उस चीज को मूवी में बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया गया है कि प्यार से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। बेशक ये बात सही है, लेकिन हर पिक्चर में प्यार दिखाना जरूरी नहीं है। कि बॉलीवुड की ये सबसे बुरी आदत है कि विदाउट लव स्टोरी की क्या पिक्चर चल नहीं सकती है, और हमेशा लव स्टोरी दिखाना जरूरी नहीं होता है, और यही चीज आपको इसमें देखने को मिली है। तो इस ब्रह्मास्त्र में आपको ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करेगा। बेशक कुछ चीजें, क्योंकि बेफिजूल के गाने आपको सॉन्ग्स वहां बेफिजूल में देखने को मिलेंगे बार बार, जो चीजें मतलब बॉलीवुड की आदत शुरू से है पड़ी हुई, वही चीजें यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। आप एक ऐसे टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं जिसमें आपको एक बेहतर स्टोरी लाइन देना चाहिए था कि आदमी अगर एक बार स्क्रीन से लग जाए तो उसका उठने का मन ना करे। लेकिन इस मूवी में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर एक बार मूवी से चिपक गए तो आप हटेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने देखी तो आप खुद से जानते होंगे। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जिस तरह से ब्रह्मांड के बारे में हमें शुरू से इस मूवी में बताना चाहिए था, उन अस्त्रों का यूज डेफिनेटली हमें बेहतर तरीके से दिखाना चाहिए था। आपने ट्रेलर देखा, ट्रेलर के अंदर आपने बीएफएक्स का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल देखा, लेकिन मूवी के अंदर सिर्फ वही बीएफएक्स देखने को मिले, कोई बहुत बड़े अलग से अदर बीएफएक्स हमें बहुत बड़े देखने को नहीं मिले। जिस तरह से आपने देखा ट्रेलर के अंदर नंदी का या वानरास्त्र, तो इन सभी का इस्तेमाल हमें मूवी में भी ठीक वैसे ही उन्हीं सीन्स में देखने को मिल गया, अलग से कुछ नहीं आया। लेकिन उनका यूज करते हुए अगर हमें दिखाते, 1 मिनट का भी सीन होता तो डेफिनेटली आपको लिए गूज बम्स आ जाते वहां पर। तो मूवी की जो कास्ट है वो सही है, अच्छी है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी नहीं है, डायरेक्टर ने जो सीन बनाए हैं वो ठीक एग्जीक्यूट किए हैं, लेकिन और इससे बेहतर किया जा सकता था, बहुत बेहतर किया जा सकता था। दूसरा, जो आपने इसमें विलन दिखाया, उस विलन की स्टोरी आप सेकेंड पार्ट में दिखाने वाले हैं पूरी तरह से, तो देव आप जानती हैं सेकेंड पार्ट इसका हो सकता है। अब अगर आप उस विलन को थोड़ा सा सेटअप धीरे धीरे इस मूवी में करते और उसके बाद आप हीरो को भी इसमें उसी तरह से सेटअप करते विदाउट लव ट्रायंगल के, आपको एक ब्रह्मांड के बारे में बताना और ब्रह्मांड एक स्टेबल करना, फिर ब्रह्मास्त्र चलाना, उसका इस्तेमाल अगर करते हुए नजर आते तो हम ज्यादा बेहतर इस मूवी से अटैच हो पाते। और डेफिनेटली ये एक पौराणिक कहानी आप कह सकते हैं, बेशक काल्पनिक है, लेकिन जिस तरह से नाम यूज किए हैं वो काल्पनिक नहीं है, इसलिए उन चीजों का इस्तेमाल आपको बहुत केयरफुली करना चाहिए था। तो फिलहाल अगर मैं मूवी को रेटिंग में बात करूं तो
10 आउट ऑफ 6, बस इससे ऊपर नहीं हो पाएगा। मुझसे आपसे हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि कुछ चीजों ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट यहाँ पर किया है हमें। बेशक मूवी का मतलब एक तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है, जिनके जवाब कभी होंगे भी नहीं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें डिसअपॉइंट ज्यादा करती हैं। बाकी ब्रह्मांड में आपको किस तरह से ब्रह्मास्त्र का पावर दिखाई देता है, उस चीज के बारे में आपको मूवी में दिखाना चाहिए था कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल, या तो उसका इस्तेमाल नहीं होता, और होता तो डेफिनेटली एक आदमी की बस का नहीं है कि उसको रोक सकता, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ क्या कि प्यार में वो ताकत है। तो सिर्फ बॉलीवुड को ये चीजें भूलनी पड़ेंगी, सिर्फ लव के ऊपर पिक्चर नहीं चलने वाली है, तो लव स्टोरी ही बनाइए प्योर, या फिर अगर कुछ बना रहा है ना तो उसको दिखाइए। आपने केजीएफ देखा, केजीएफ में उन्होंने 2 चैप्टर बनाए, सिर्फ लव स्टोरी के ऊपर नहीं बनाए, पिक्चर थी, स्टोरी लाइन थी, डेफिनेटली लोगों ने देखा, प्यार दिया। तो ये सारी चीजें हैं। पुष्पा देखी है आपने, और ना जाने कितनी मूवियां देखी हैं। तो सिर्फ बॉलीवुड को यही भूलना पड़ेगा कि लव स्टोरी के अलावा भी इस दुनिया में बहुत कुछ है। तो अगर आपने मूवी देख ली है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है इस पिक्चर के अंदर, थोड़ा बहुत जरूर कह सकते हैं, क्योंकि स्टोरी को इन्होंने उस तरह से मैनेज नहीं किया है। लाइन टू लाइन सीढ़ियां नहीं दी गई हैं, आपको कूद कूद करके जाना पड़ेगा, या फिर कूद के आगे गए फिर पीछे आना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को स्टोरी लाइन अच्छा नहीं है इस पिक्चर का। वैसे स्टोरी अच्छा है, लेकिन जिस तरह से दिखाने का तरीका है वो बेहतर नहीं है। विलन्स ने जिस तरह से अस्त्रों का यूज किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो एक पॉजिटिव साइड है, उन्होंने अस्त्रों का यूज ही नहीं कर पाए हैं। पता नहीं इतने सालों से वो क्या कर रहे थे उन अस्त्रों के साथ, उसकी रखवाली कैसे कर रहे थे जब इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। तो ये फाइट हमें देखने को उस तरह की नहीं मिली जिस तरह की उम्मीद करनी चाहिए थी हमें। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप बता सकते हो, नहीं अच्छा लगा तो भी आप बताइएगा जरूर, और वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा नहीं अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। हम पहली बार इस चैनल पर मूवी रिव्यू लेकर के आए, और आगे आपको यहाँ पर मूवी रिव्यू ही मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, नमस्कार।